हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लिट्ज में ल्यूनर इवेंट के बारे में, जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर के मौके पे मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बार के ल्यूनर इवेंट पे वॉर गेमिंग एक नहीं बल्कि दो इवेंट लेके आया है हम लोगों के लिए। पहला इवेंट जो कि है द डांस ऑफ द टाइगर इवेंट, ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए है। और दूसरा इवेंट जो कि द लेजेंड ऑफ द थ्री वॉरियर्स इवेंट, ये पूरी तरीके से पे टू विन प्लेयर के लिए है। और दोस्तों जो अच्छी बात है वो ये है कि हर बार के अपोजिट इस बार वॉर गेमिंग ने हमारे लिए जो इवेंट बनाया, यानी कि फ्री टू प्ले वाला इवेंट, बहुत टोटली वर्थ है। और जो पे टू विन वाला इवेंट है वो बिल्कुल ही बेकार है, और उससे आप दूर ही रहिए तो ज़्यादा मैं अच्छा सजेस्ट करूँगा। तो दोस्तों पहले अगर हम पे टू विन इवेंट की बात कर ले तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ही रहेगा, और आपको ये ग्राइंड करते हुए यहाँ पे लेवल 10 तक पहुँचना रहेगा। तो मैं बता दूं कि इसमें जो जितने भी रिवॉर्ड्स आप देख रहे हैं वो लगभग बेकार ही हैं, क्योंकि आप लेजेंडरी कैमोफ्लेज और बैकग्राउंड के लिए, प्रोफाइल बैकग्राउंड के लिए आपके अपने असली पैसे लगाना चाहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक तो ये स्पेशल चार्म भी मिला है, जिससे कि आप एक टैंक ले सकते हैं। वो मैं अभी बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। अगर मैं बाकी रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो दोस्तों सब बेकार बिल्कुल रिवॉर्ड है। यहाँ पे आपको गोल्ड अगर 1 मिलियन मिलता है तो कुछ बात भी होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं हो भी सकता, मैं जानता हूँ। और दोस्तों अगर इस थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग एक छोटा सा पार्ट है वो मैं बता दूँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड है ये, लेकिन वॉर गेमिंग का जो ये प्रोफाइल बैकग्राउंड है ये भी थोड़ा एनिमे से रिलेटेड है, और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का ये बनाया है वॉर गेमिंग ने, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ये पॉपुलर सा हो रहा है, और कुछ लोग इसको ग्राइंड करने के लिए सोच रहे हैं सिर्फ इस प्रोफाइल बैकग्राउंड के लिए। हाँ, अगर हम टैंक्स की बात कर ले कि आपको कौन कौन से टैंक्स मिलेंगे, तो फिर यहाँ पे स्टोर में आप जाएंगे तो फिर यहाँ पे टैंक्स के ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। जी देखिए 3 टैंक्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं उस चार्म से, लकी चार्म से। मैं टाइप 59 की बात करूँ तो ये बिल्कुल बेकार टैंक है, इसको लेने से आप दूर रहिए, मत लीजिएगा। ये एम एक्स M4 MLE एवरेज सा टैंक है, कुछ खास नहीं है। सेंचुरियन भी अब एवरेज है, करंट मेटा में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है इस समय। हाँ अच्छा है मतलब, लेकिन ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा ओवर पार्ट, कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर टैंक आप देख सकते हैं कुछ अच्छे खास नहीं है। और अगर आपको उस इवेंट को ग्राइंड करना है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ लैंटर्न्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो कि आपको सिर्फ गोल्ड बंडल्स में मिलेंगे साथ में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे वो लैंटर्न्स जो कि आप गोल्ड खरीदेंगे तो साथ में आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इतने महंगे महंगे और सिर्फ बहुत कम मिल रहा है। अगर आपको वो टैंक तक, अगर वहाँ पे आपको पहुँचना है फिर प्रोफाइल बैकग्राउंड तक, तो आपको कम से कम ये जो 75 के गोल्ड वाला ऑफर, इसको खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा और बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो दोस्तों ये बेकार इवेंट है, आप इसको पानी इसको देखिएगा मत इसकी तरफ, आप बिल्कुल भी आप आग भी उठा के मत देखिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं फ्री टू प्ले इवेंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वर्दी इवेंट है जो वॉर गेमिंग ने अभी तक फ्री टू प्लेयर्स के लिए जो इवेंट है वो लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन रिवॉर्ड है वो है वॉफेनटेनेगर का स्टेयर वर्जन, जो है Tier 7 का टैंक डिस्ट्रॉयर, ये है मेन रिवॉर्ड यहाँ पे। और बाकी भी ये सारे रिवॉर्ड आप देख सकते हैं, और इन रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए आपको चाहिए ये कॉइन्स। तो फिर आप ये कॉइन्स कैसे कमा सकते हैं? तो कॉइन्स कमाने के लिए बेसिकली आपको हर दिन, जितने भी आप 10 दिन के अंदर, इस इवेंट के अंदर आप जितने भी बार बैटल जीतेंगे, हर एक बैटल जीतने पे आपको 3 कॉइन मिलेगा। जब आप उसको जमा कर करके आपको जो 700 कॉइन करने हैं। और दोस्तों सिर्फ 3 कॉइन, ये जो बैटल जीतने का अलग है। और अगर आप जो देखें तो पहला 3 बैटल जो आप हर दिन में एक बार जो पहला 3 बैटल जीतेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा हर एक एनवेलप में आपको मिलेगा 4 कॉइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कॉइन, और हर दिन आप 3 एनवेलप ऐसे कमा सकते हैं। यानी कि आपको हर दिन 12 तो जो कॉइन्स है वो तो सिर्फ एनवेलप से ही मिल जाएंगे। और अगर 10 दिन के हिसाब से देखा जाए तो फिर 120 कॉइन जो है वो आपको सिर्फ एनवेलप की तरफ से मिल रहा है। और दोस्तों जो एनवेलप की तरफ से मिल रहा है ये 120 कॉइन ये अलग हैं। अगर बात करें कि जो कि आप पहला 3 बैटल खेलेंगे तो फिर आपको 3 तो ये कॉइन भी मिलते जाएंगे हर बैटल के हिसाब से, तो आपको 9 कॉइन यहाँ से ही मिल गया। यानी कि आपको सिर्फ 3 बैटल अगर आप 10 दिन लगातार खेलते हैं तब आपके पास 120 प्लस लगभग 90, तो आपके पास लगभग 210 कॉइन तो सिर्फ ऐसे ही इकट्ठा हो जाएंगे, अगर आप 10 दिन तक लगातार 3 बैटल्स खाली जीत रहे हैं हर दिन। तो आपके पास 210 तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब बचते हैं बाकी 500 कॉइन्स बचते हैं हमारे मेन रिवॉर्ड को क्लेम करने से पहले। तो जो 500 कॉइन्स है वो कैसे कमाया जाए? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे 500 को डिवाइड करें 3 से, यानी कि हर बैटल में अगर 3 से, तो फिर हमें लगभग 168 बैटल्स खेलने होंगे बाकी 500 कॉइन्स कमाने के लिए। तो जो बाकी
जो 168 बैटल्स है वो हमें खेलने के लिए 10 दिन का समय है। तो फिर अगर हम उन्हें 10 से डिवाइड करें तो लगभग 17, यानी कि आपको हर दिन 17 गेम खेलने रहेंगे, प्लस 3 अगर ये पहले 3 विक्ट्रियों का देख ले तो, यानी कि आपके पास टोटल हर दिन आपको 10 दिनों तक लगातार आपको रोज 20 गेम हर दिन आपको खेलना रहेगा 10 दिन तक लगातार। तब आपके पास फाइनली 700 कॉइन जमा हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप गेम खेले इधर, जब तक मैड गेम्स और ये जो नया मोड आने वाला है ये रहेगा। क्योंकि इस बीच में आप इन मोड्स में आप बिना अपने स्टैट्स की चिंता किए हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटल में बस इकट्ठा बस पार्टिसिपेट करिए, भले आप तुरंत हार जाएं मर जाएं तब भी क्या हुआ, आप बस आपको कुछ करके बस बैटल जीतना और अपने पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं। तो दोस्तों ये था तरीका आप कैसे खेलेंगे और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन से इकट्ठा कर लेंगे मैड गेम्स और जो बॉस मोड है इन गेम्स को खेल के ही। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम लोग रिवॉर्ड्स के ऊपर कि रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं। तो रिवॉर्ड्स में अगर आप देखें तो ये सब बिल्कुल फालतू है दोस्तों। कॉइन वन जो ये बूस्टर और प्रीमियम देना ये तो आप देखेगा मतलब सब, और ये जो लेजेंडरी अवतार ये बेकार सा आप देख सकते हैं, शेर भी अजीब सा बना है तो इसकी तरफ तो आप देखिएगा ही मत। हाँ लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग है ये कैमोफ्लेज, क्योंकि हो सकता है आपको ये क्या कहते हैं उतना अच्छा ना लगे कैमोफ्लेज, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि ग्लो और थोड़ा अलग से बिल्कुल फीलिंग दे रहा है। तो फिर मुझे कैमोफ्लेज अच्छा लगा। तो फिर अगर आप अब फिलहाल तो आप कैमोफ्लेज के बारे में बात मत कीजिए, ये छोड़ दीजिए, हम लोग बात नहीं करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने मेन जो स्पेशल जो रिवॉर्ड है उसके बारे में। बिल्कुल नया टैंक डिस्ट्रॉयर दोस्तों, और जो रिव्यूज़ हैं जो अदर यूट्यूबर्स ने दिए हैं और जो आ रहे हैं वो ये हैं कि ये जो टैंक है ये काफ़ी अच्छा है अगर आप इसको खेलना सीख गए, किस हिसाब से इसका प्ले स्टाइल आप सीख गए तो फिर आप इस टैंक से धमाल मचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं कि एक बार क्रब को कैसे खेलना है, और ये टैंक जो है वो आप आगे किस तरह से मतलब कि इसका कुछ बैटल्स देख लेते हैं कि क्या ये वर्दी होगा आपके लिए ये इवेंट ग्राइंड करना, इस टैंक को पाना। एक बार देख लेते हैं ये क्रब कैसा परफॉर्म करता है गेम। तो दोस्तों अगर हम इस टैंक के बारे में बात करें तो फिर ये टैंक कोई ब्रोकन टैंक नहीं है पहली बात, लेकिन ये टैंक काफ़ी अच्छा है सिर्फ तब अगर आप इस टैंक को कैसे खेलना है वो सीख गए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पास आर्मर ना के बराबर है, जो कि टैंक डिस्ट्रॉय के हिसाब से समझ में भी आता है। तो आपके पास बिल्कुल आर्मर नहीं है, यानी कि आप कभी भी फ्रंट लाइन में जाने की सोचिएगा भी मत। आप या तो पीछे से आप पीछे से कैंप करिए, या तो आप सेकंड लाइन में खेलने की सोचिएगा। सेकंड लाइन यानी कि जब आप अपने टीम को आगे जाने दें और आप पीछे उनके छिप रहें, जैसे ही वो डैमेज सामने वाले एनिमी फायर करके उनके ऊपर डैमेज बटोरे फिर आप जाके निकलिए, और जब वो उनके शेल रिलोड कर रहा हो सामने वाले एनिमी का तो फिर आप उनको जा कर के मार दीजिए और अपने 3 शेल फायर कर दीजिए। हाँ दोस्तों शेल से याद आया कि इसके पास ये एक 3 शेल ऑटो लोडर है, यानी कि ये हर डैमेज ये 600 टोटल डैमेज करता है और इसके पास 3 शेल होते हैं एक क्लिप में। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग एक रिप्ले देख लेते हैं वॉफन टेनेगा टैंक के ऊपर, जिससे कि मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इस टैंक के बारे में। ये रिप्ले मेरा नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी इतना क्रेडिट नहीं है, मैं अभी इस इवेंट को अभी भी ग्राइंड ही कर रहा हूँ और मैं अपने क्रेडिट्स खर्च नहीं करना चाहता हूँ इसके ऊपर। हाँ ये वो लोग अभी इसको पा चुके हैं जिनके पास बहुत सारा क्रेडिट पड़ा हुआ था गैराज में, पर मेरा वो केस नहीं है, इसलिए मैं ये रिप्ले ले रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त ने सबसे पहले अपने मोबिलिटी का यूज़ करके आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पीड है इसका, आराम से हम अपने पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब हम अपना कैमो का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा दोस्त यहाँ पे अब अपना आगे जा रहा है और नॉर्मली वेट कर रहा है एनिमी को, क्योंकि आप पुश करने के लिए नहीं बने हैं, तो आप वेट करिए पहले। तो आप देख सकते हैं T29 को हमने स्पॉट कर लिया, पहला शेल मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, दूसरा शेल गया यहाँ पे और यहाँ पे तीसरा शेल। हमने अभी तक 2 शेल पेनिट्रेट कर लिया और हमने 413 डैमेज ले चुका है ये हमने। तो दोस्तों देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि इस टैंक का कैमो कितना ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुए हम, और T29 पे हम आराम से फार्म कर रहे हैं डैमेज। यहाँ पर T29 को बेचारे को कोई क्लू नहीं है कि क्या उसको शूट कर रहा है, अब वो कोई बहुत अच्छा प्लेयर लग भी नहीं रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जैसे कि हमारे दोस्त ने देख लिया है कि इस साइड पे कोई नहीं है और AMX आइसोलेटेड यानी कि अकेला है, तो फिर अब हमारे दोस्त ने डिसाइड किया कि वो पुश करेगा, और यही करना भी चाहिए अगर कोई एलोन टारगेट आपको दिख जाए, क्योंकि आपका जो गन है वो बहुत ही अच्छा है, उसका DPM और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो फिर एलोन टारगेट को आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस समय हमारे टैंक का जो स्पीड है वो भी 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है, और काफ़ी सोचिए इतना तगड़ा मतलब कि है ये टैंक का स्पीड और सब कुछ।
अब देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने यहाँ पे नैश हॉर्न को स्पॉट कर लिया। नैश हॉर्न को हमने स्पॉट किया और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर फॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे उसको एच ही यूज़ करना चाहिए था मेरे ख्याल से हाईली एक्सप्लोसिव, पर ठीक है वो उसका चॉइस था, मैं हाईली एक्सप्लोसिव यूज़ करता। यहाँ पे हमने उसने आराम से नैश हॉर्न को भी एक बार फिर से ख़त्म कर दिया। हम यहाँ पे 1800 डैमेज से पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। और अब यहाँ पे फिर से हम एक बार वेट कर रहे हैं अपने जो रिलोड है इसको फिनिश होने का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इसने साइड पे हमारे दोस्त ने किया तो फिर गन का जो डिप्रेशन है वो आराम से 60 डिग्री के हिसाब से एलटीटीबी को वो आराम से मार पाया और तीनों शेल उसको फायर करके उसमें लगभग 600 डैमेज उसने आराम से ले लिया। अब दोस्तों देख सकते हैं M3 वहाँ पर है, उसको भी एक बार मार दिया हमारे दोस्त ने और वो ख़त्म। अब सिर्फ 2 टैंक बचे हैं दोस्तों एनिमी टीम में। हम और आप एक बात और ध्यान रखना आपको इस टैंक के बारे में कि आपको कि एक शेल है आपके पास, शेल रिलोडर ऑटो रिलोडर है आप, तो फिर आप बार बार जब भी आपके पास टाइम है तो फिर आप रिलोड कर लीजिए अपने शेल को। जैसे कि हमारे दोस्त ने यहाँ पे रिलोड कर लिया और वो अपने 3 शेल रेडी रखा है। यहाँ पे T-34 को बड़े आसानी से ख़त्म कर दिया उसने और अब सिर्फ टाइगर पी बचा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर से हमारे दोस्त ने रिलोड कर लिया, क्योंकि 3 शेल होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। जब भी आपको मौका मिले तो फिर आप 3 शेल तुरंत रिलोड कर दे। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जब भी वो शूट कर रहा है तो फिर वो साइड से अपने गन को साइड में जाकर शूट कर रहा है, क्योंकि डिप्रेशन वहीं पे साइड में ही अच्छा है। सामने की तरफ आप मत शूट करिए रह करके। यहाँ पे उसने एक और बार फार्म कर दिया पूरी तरीके से टाइगर पी को। 3700 डैमेज पे दोस्तों वो बड़े आसानी से पहुँच गया और बहुत आसानी से यहाँ पे उसको विक्ट्री मिल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये टैंक कहाँ पर पावरफुल है। ये एक मास्टरी गेम था और क्योंकि अभी ये ज़्यादातर लोगों के पास आया नहीं है ये टैंक, और ये गेम अच्छा था भी, इस वजह से उसको यहाँ पे मास्टरी मिला। तो दोस्तों अब आप पूरी तरीके से समझ गए हैं स्ट्रैव वॉफेनटेनरेगर टैंक के बारे में, और अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके प्ले स्टाइल को ये सूट करता है कि नहीं, और आपको ये टैंक आपके हाथ में ये अच्छा चलेगा या नहीं। अगर हम लोग दोस्तों बाकी रिवॉर्ड्स की बात कर ले तो फिर यहाँ पे आप एक लॉग बॉक्स की भी देख पा रहे होंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस लॉग बॉक्स की को खरीद लिया जाए, हो सकता है आगे जा कर के कोई अच्छा प्रीमियम टैंक लॉग बॉक्स में आए तो फिर उससे आप इस की से खरीद पाएँ। तो फिर दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, लॉग बॉक्स की आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप 600 भी अगर कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर 100 ही कॉइन बचेगा, तो फिर आपको इस एक गारंटी प्रीमियम टैंक के ऊपर चले जाना चाहिए। क्योंकि लॉग बॉक्स वैसे भी आप जानते हैं उसमें जो ड्रॉप चांस के हिसाब से वो होता है, और उसमें भी 5% ही ड्रॉप चांस होता है कोई भी टैंक लॉग बॉक्स में जो आता है। तो फिर अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप उस पर तीनों की इकट्ठा यूज़ कर लिए और लॉग बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिला तो फिर आपका काफ़ी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि आप लॉक बॉक्स की तरफ मत जाइएगा बिल्कुल भी, और आप वॉफेनटेनरेगर टैंक की तरफ जाइएगा अगर आप इतना इकट्ठा कर लिए हो कॉइन तब। और कैमो के बारे में हम बात कर चुके हैं वैसे ही। हाँ दोस्तों एक और बात जो मैं बताना चाहता था कि जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये परचेज़ भी कर सकते हैं इस एनवेलप को, और हर एनवेलप में 4 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो ये एनवेलप है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, अगर आप देखें 450 के कॉइन क्रेडिट्स जो है ये लेता है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स लेता है। हाँ अगर इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स है वो 10 होते तो फिर समझ में भी आता था, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा कर दिया वॉर गेमिंग ने। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप सिर्फ 8 आपको कॉइन मिलेगा और आपका चला जाएगा लगभग 900 के 900 हज़ार 900 के आपका क्रेडिट चला जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप इसको यूज़ मत करिएगा। हाँ अगर आपके पास थोड़ा बहुत जैसे कि लास्ट इवेंट एकदम चल रहा हो और आपके पास कुछ आपको जैसे कि मान लीजिए 20-25 तो इकट्ठा करना हो और एनवेलप और कॉइन्स 20-25 कॉइन्स ही चाहिए आपको, और आपका मन ना हो खेलने का, और फिर आपके पास थोड़ा बहुत क्रेडिट्स बचे भी यहाँ पे कि आप स्पेंड कर सकते हो, तो फिर आप 4-5 एनवेलप खरीद लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं कहूँगा कि आप ग्राइंड ही कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब आई होप कि आपको ये वीडियो आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ल्यूनर इवेंट को ग्राइंड करना है और इसमें क्या क्या आपको फ़ायदेमंद है और क्या क्या आपको फ़ायदेमंद नहीं है। आपको किस तरह से हर दिन कम से कम 20 बैटल खेल के जीतना होगा ताकि आप इस इवेंट को आखिरी तक में ग्राइंड कर पाएँ। और मैड गेम और बॉस मोड जैसा कि आने वाला है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा विन इकट्ठा कर सकते हैं और भी ज़्यादा गेम्स खेल करके पर डे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप इस टैंक को पा सकें, प्रीमियम टैंक को। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतने ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप समझ गए हो कि किस तरह से ल्यूनर इवेंट को ग्राइंड करना और कैसे क्या करना है, तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं एक और बार बता दूं दोस्तों कि गिव अवे मेरा जो है वो 50 सब्सक्राइबर्स पे होने वाला है। इस समय मेरे 28 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर्स और चाहिए। जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स होंगे वैसे ही मैं एक गिव अवे करूँगा, और हो सकता है आप उसमें पार्टिसिपेट करें और आप लकी विनर बन जाए और आपको वो मिल जाए वो सामान।
तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करवाइए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को। इस वीडियो की देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है, सेफ रहिए क्योंकि कोविड का टाइम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। टेक केयर, गुड बाय, सी या। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ लास्ट में कि जो आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा। हाँ।